हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीवाई हेल्थ अवेयरनेस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेंगू के बारे में। हम जानेंगे डेंगू के कारण क्या हैं, लक्षण क्या हैं, इसके निदान क्या हैं और इसका उपचार कैसे किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। डेंगू एक मच्छर जनित वायरल इन्फेक्शन या डिजीज है। डेंगू होने पर तेज बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियां एवं जोड़ों में दर्द, त्वचा पर चकत्ते आदि निकल आते हैं। डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। एडीज मच्छर के काटने से डेंगू होता है। यह संक्रमण फ्लेविविरिडे परिवार के एक वायरस से सेरोटाइप DENV, DENV2, DENV3 और DENV4 के कारण होता है। हालांकि ये वायरस 10 दिनों से अधिक समय तक जीवित नहीं रहता है। जब डेंगू का संक्रमण गंभीर रूप ले लेता है, तो डेंगू रक्तस्रावी बुखार या DHF होने का खतरा बढ़ जाता है। इसमें भारी रक्तस्राव, ब्लड प्रेशर में अचानक गिरावट, यहाँ तक कि पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। DHF को डेंगू शॉक सिंड्रोम भी कहा जाता है। अधिक गंभीर मामलों में तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराने की जरूरत होती है, वरना पीड़ित की जान भी जा सकती है। डेंगू का कोई विशिष्ट या खास उपचार उपलब्ध नहीं है, सिर्फ इसके लक्षणों को पहचान कर ही आप इस पर काबू पा सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे डेंगू के लक्षण के बारे में। डेंगू हल्का या गंभीर दोनों ही हो सकता है। ऐसे में इसके लक्षण भी अलग अलग नजर आते हैं। खासतौर से बच्चों और किशोरों में माइल्ड डेंगू होने पर कई बार कोई लक्षण नजर नहीं आते हैं। संक्रमित होने के बाद डेंगू के हल्के लक्षण 4 से 7 दिनों के अंदर नजर आने लगते हैं। इन लक्षणों में तेज बुखार के अलावा सर दर्द, मांसपेशियों, हड्डियां और जोड़ों में दर्द, उल्टी, जी मचलाना, आंखों में दर्द होना, त्वचा पर लाल चकत्ते होना, ग्लिट्स में सूजन आना आदि लक्षण शामिल होते हैं। गंभीर मामलों में रक्तस्रावी बुखार या DHF का होने का खतरा बढ़ जाता है। इस स्थिति में रक्त वाहिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और रक्त में प्लेटलेट्स काउंट की कमी होने लगती है। ऐसी स्थिति में गंभीर पेट दर्द, लगातार उल्टी होना, मसूड़ों या नाक में रक्तस्राव, मूत्रमल या उल्टी में खून आना, त्वचा के नीचे रक्तस्राव होना जो चोट जैसा नजर आ सकता है, सांस लेने में कठिनाई होना, थकान महसूस होना, चिड़चिड़ापन या बेचैनी आदि गंभीर मामले नजर आते हैं। दोस्तों, अब हम डेंगू होने के कारण के बारे में बात करेंगे। यदि आप उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां एडीज मच्छरों का प्रकोप अधिक है, तो आपको डेंगू से संक्रमित होने की संभावना स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। सेकंड, जिन लोगों को एक बार डेंगू हो जाता है, उनमें इस वायरस संक्रमण से प्रतिरक्षा नहीं हो पाती है। ऐसे में जब आपको दूसरी बार डेंगू होता है, तो अधिक गंभीर रूप से प्रभावित होने की संभावना बढ़ जाती है। थर्ड, जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, उन्हें भी डेंगू होने की संभावना अधिक होती है। ऐसे में बुजुर्ग लोग डेंगू के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। साथ ही मधुमेह, फेफड़ों के रोग और हृदय रोग से पीड़ित लोगों में भी डेंगू की आशंका बढ़ जाती है। नेक्स्ट, डेंगू तब और अधिक गंभीर हो जाता है जब पीड़ित व्यक्ति के रक्त में प्लेटलेट्स, जो कि थक्का बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं, उनके काउंट में काफ़ी कमी आ जाती है। यदि आपका प्लेटलेट्स काउंट का स्तर पहले से ही कम है, तो दूसरों की तुलना में डेंगू से जल्दी संक्रमित हो सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे डेंगू से शरीर में क्या-क्या परेशानियां आती हैं। यदि डेंगू का संक्रमण गंभीर है, तो यह आपके फेफड़े, लीवर और हृदय को प्रभावित कर सकता है। ब्लड प्रेशर काफ़ी कम हो सकता है। अत्यधिक गंभीर मामलों में यह घातक भी हो सकता है। डेंगू के संक्रमण होने पर पेट में गंभीर रूप से दर्द होना, लीवर में फ्लूइड का एकत्रित होना, रक्तस्राव, जी मचलाना, सीने में तरल पदार्थ का जमा होना जैसी जटिलताएं शरीर को प्रभावित करती हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे डेंगू के निदान के बारे में। लेकिन इससे पहले, यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें। दोस्तों, डेंगू का निदान आमतौर पर रोगी के लक्षणों और शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाता है। इसमें है पूर्ण रक्त गणना। इस परीक्षण के जरिए शरीर में प्लेटलेट्स काउंट का पता चलता है। इन कोशिकाओं के काउंट का कम होने पर यह दर्शाता है कि डेंगू कितना गंभीर हो चुका है। डेंगू NS1-AG के लिए एलिसा टेस्ट, यह एक ब्लड टेस्ट है जिसके जरिए डेंगू वायरस एंटीजन का पता लगाया जाता है। हालांकि यह संक्रमण के प्रारंभिक चरणों के दौरान नकारात्मक परिणाम दिख सकते हैं। ऐसे में यदि किसी में डेंगू के लक्षण बने रहते हैं, तो यह टेस्ट करवा लेना चाहिए। PCR टेस्ट, यह टेस्ट संक्रमण से पहले 7 दिनों में अधिक प्रभावी हो सकता है, जब NS1-AG टेस्ट का रिजल्ट संक्रमण होने के बावजूद भी नेगेटिव आता है। सीरम IgG और IgM टेस्ट,
आमतौर पर यह टेस्ट बाद की अवस्था और स्थिति को जानने के लिए की जाता है। एक बार जब वायरस शरीर में प्रवेश कर जाता है, तो प्रतिरक्षा कोशिकाएं डेंगू वायरस के खिलाफ आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडी का निर्माण करना शुरू कर देती हैं। इन एंटीबॉडी का स्तर धीरे-धीरे बढ़ता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे डेंगू के इलाज के बारे में। डेंगू के लिए कोई खास दवा या सटीक इलाज उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर बुखार दर्द को नियंत्रित करने के लिए पेन किलर और पैरासिटामोल दवा खाने के लिए दे सकते हैं। शरीर में हाइड्रेट रखकर डेंगू को कंट्रोल में रखना एक सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। ऐसे में पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पानी पीना चाहिए। हालांकि गंभीर लक्षणों वाले मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत होती है। अत्यधिक गंभीर मामलों में मरीज को नसों में तरल पदार्थ यानी इंट्रावेनस फ्लूइड या इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट दी जाती हैं। कुछ मामलों में ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए भी इलाज किया जाता है। आप खुद से एस्प्रिन या इबुप्रोफेन जैसी दवाओं का सेवन भूलकर भी ना करें, क्योंकि यह रक्तस्राव के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे डेंगू के बचाव के बारे में। डेंगू एक संचारी रोग है जो मच्छरों द्वारा एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। ऐसे में वैक्सीन के उपलब्ध नहीं होने से डेंगू से बचने का सिर्फ एकमात्र तरीका है कि आप खुद को मच्छरों से बचा कर रखें। जितना हो सके आप मॉस्किटो रेपलेट्स या मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों को शाम होने से पहले बंद कर दें। शरीर को पूरी तरह से कवर करने वाले कपड़े पहनें और सुनिश्चित करें कि आसपास पानी इकट्ठा न हो। कूलर का पानी बदलते रहें। पानी को ढककर रखें। उन जगहों पर ही मच्छर अंडे देते हैं। यदि कोई खुला जल स्रोत है जिसे आप हटा नहीं सकते हैं, तो उसे या तो ढक दें या फिर उपयुक्त कीटनाशक अप्लाई करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, जहां हमने डेंगू के बारे में जाना। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होंगी। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही अच्छी जानकारियां हम आपके साथ में शेयर करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।